नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है मेरे डरे हुए मित्रों। कल से मुझे बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि न्यू कोव नाम से जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसके बारे में बात करें। मैं अक्सर उन सब बातों पे वीडियो नहीं बनाता हूं जो धरातल पे नहीं हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के में केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम टीकों की ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि सरकार 25 बार 100 बार कह चुकी है हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ग्राउंड पे ज़बरदस्ती कर रही है। जब तक कि वो ग्राउंड पे कोई एक कानून बना के नहीं आती तब तक इस बकवास को मानने का कोई मतलब नहीं है। और मैं इस बकवास को आपको बताऊंगा, सरकार ने ऐसा कह दिया है, आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी, सरकार अपनी चेहरा धोने में कामयाब हो जाएगी, सरकार अपनी छवि सुधारने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन सही बात यह है कि सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो न्यू कोव वेरिएंट क्या है, इस पे मैं बात करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस न्यू कोव वेरिएंट पे अगर आपने नहीं कहा होता तो मैं इसको नज़रअंदाज करना चाहता था, लेकिन मैं इसके बावजूद इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर बात करूं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग लगातार हमें अनुदान देते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बारकोड आपको इस वीडियो के अंत में और एक स्क्रीन पर बीच बीच में कहीं कहीं दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS, इसके लिए जिम्मेदार एक कोरोना वायरस ढूंढा गया है और ये कहा गया है कि ये वायरस लोगों के अंदर ये सिंड्रोम यानी लक्षण, इस तरह के लक्षण पैदा करने वाला एक नया वायरस आया है। और ये बात कह रहे हैं चाइना वाले, और उन्होंने ये कहा है कि ये न्यू कोव इसको नाम दिया गया है। अब जब से ये नया वायरस आया है, इसको लेकर पूरी दुनिया में डांस भगड़ा, वो वाला डांस होता है ना, एक डांस होता है कि आदमी खुशी में डांस करता है, एक डांस वो होता है जब आपके कदमों पे जो है वो डॉन गोली मार रहा होता है और आप उछल रहे होते हैं। उस टाइप का डांस शुरू हो गया। और दुनिया भर के जो मीडिया वाले हैं उनका काम ही ये है, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी से 2012 में, मेरे ख्याल से 2012 में ही धरती ख़त्म होने वाली थी, खूब तमाशा मचाया। धरती ख़त्म होने वाली है, धरती ख़त्म होने वाली है, नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी। अब नास्ट्राडामस का कोई नाम भी नहीं लेता, 10 साल हो गए। तो कुछ भी चीज़ जिससे आपको डर लगता हो उसको आप सांस रोक के देखते हैं। अचानक, जैसे हॉरर फिल्म होती है, आप सांस भी नहीं लेते हैं, अचानक देख रहे होते हैं। मीडिया को यही चाहिए, जितनी देर आप देखेंगे उतनी देर का टाइम स्पेंट रजिस्टर होगा TRP में, यानी ज़्यादा देर तक लोगों ने देखा। और जब टाइम स्पेंट रजिस्टर होगा तो अंत में TRP में ज़्यादा नंबर आएंगे, तो विज्ञापन दाता कहेगा इसको ज़्यादा देर तक लोग देखते हैं और ज़्यादा देखते हैं, इसलिए इस वाले चैनल को मैं विज्ञापन के ज़्यादा पैसे दूंगा। तो टीवी वाले का एक ही लक्ष्य है, अखबार वाले का भी यही लक्ष्य है, थोड़ा सनसनीखेज, मसालेदार, वो खबर क्या जिसको खबर की तरह दिखाया जाए। तो ऐसी करके एक उल्का पिंड आएगा, धरती को तबाही कर देगा, 7 मंगल सावधान, दुर्लभ योग बन रहा है 4/4/4/4 का इस तारीख में। अरे भाई, कोई ना कोई योग बनते ही रहेगा, तारीख आ रही है तो उस पर एक पंडित जी को बिठा देंगे। वो पंडित जी तरह तरह से आपको डराएंगे, आप खौफ के साए में जिएंगे। आप अपने पंडित जी के पास जाएंगे, वो कहेंगे क्यों टेंशन ले रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मीडिया का काम जो है वो सेंसेशनलाइज करना है, इसलिए मीडिया अचानक न्यू कोव को सेंसेशनलाइज कर रहा है। अब इसमें सेंसेशन का पॉइंट क्या है? सेंसेशन का पॉइंट क्या है कि जिसको इसका इन्फेक्शन होता है वो आदमी बचता नहीं है। मतलब 3 में से 1 आदमी मर जाता है, 2 आदमी बचते हैं। अब ये सुन के आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे। अब लगातार नीचे चैनल पे चल रहा है, 3 में से बचता 1 आदमी, नए वायरस का पता चला, चीन में वायरस का पता चला, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। भैया है कहीं पे, किसी के अंदर मिला, दिखा? तो आप कहेंगे भैया तो इतनी खबर क्यों चल रही है? तो मैं आपको बताऊंगा, खबर चल रही है काल्पनिक वायरस पे। कोरोना वायरस का एक ऐसा नए जो ह्यूमन वायरस है उससे मिलता जुलता चमगादड़ों में एक वायरस मिला है। उस वायरस में म्यूटेशन होके अगर वो वायरस ह्यूमन कोरोना वायरस की तरह बदल के आ जाता है, आदमी के अंदर आ जाता है और वो उसके अंदर फिर बीमारी पैदा करता है, तो वो जो वायरस अगर
इतने सारे अगर के बाद जो वायरस आने वाला है वो इतने अगर होंगे। एक आदमी था, आपको याद होगा, आपने स्कूल में ज़रूर कहानी पढ़ी होगी, नहीं तो किसी ने दादी नानी ने आपको सुनाई होगी। एक आदमी होता था जिसको हम लोग कहते थे शेख चिल्ली। उस आदमी को किसी ने काम दे दिया, भैया घी का कनस्तर घर पे भेज दे। तो उसने कहा मुझसे मुझे मजदूरी मिलेगी, मजदूरी से मेरे पास 1 रुपया आएगा, 1 रुपये से मैं अंडा खरीदूंगा, अंडे में से मुर्गी निकलेगी, फिर मुर्गी बहुत सारे अंडे देगी। करते 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 उसको कुछ हुआ और आखिर में उसने घी का कनस्तर ही पटक दिया। ये कहानी है। ये उसी तरह की कल्पनाशीलता है, उसी तरह की हाइपोथेटिकल बात है कि वो कोरोना से मिलता जुलता है, इसलिए वो आएगा, उसका म्यूटेशन होगा। दुनिया में कोई नहीं जानता होगा कि नहीं होगा और वो किस तरह का म्यूटेशन होगा, वो आदमी के लायक बनेगा कि नहीं बनेगा। कोरोना वायरस आज से नहीं है। कोरोना वायरस 10-20 साल से है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने बचपन में पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ा होगा। लेकिन वो कोरोना वायरस दूसरा था। ये जो नया वाला सार्स-कोव है, ये नया कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस तो वो जिसकी जो आकृति संरचना, जिस पे कीलें लगी हुई हैं, जिसका क्राउन जैसा दिख रहा है, उसको आप कोरोना वायरस कहते हैं। बस अब एक कोरोना वायरस किसी के अंदर और मिल गया, चमगादड़ के अंदर मिल गया, उसकी शक्ल सूरत हमारे वाले से मिलती जुलती है। इसका मतलब ये थोड़ी है यार वो निकल के वहाँ से आएगा और हमारी सांस के अंदर चिपक जाएगा और मिडिल ईस्ट वो कौन सा सिंड्रोम है वो पैदा कर देगा। ये अजीब तरह का एक चलन चल पड़ा है लोगों को डराने का। लोगों के अंदर एक कल्पना के आधार पर चील ने, या आप कहें कि जो ईगल है उसने हिरण को उठा लिया है। अब ईगल हिरण को उठा के ले जाता है, आपको एक तस्वीर मिली। अब आप कहें कि एक थोड़ा सा ही शक्तिशाली अगर कोई ईगल बन जाए तो आपके बच्चे को भी उठा के ले जा सकता है। इस बात को लेकर कोई आपको डराना शुरू कर दे। अभी तक ईगल ने किसी के बच्चे को उठाया क्या? तो इसका कोई अंत नहीं है। न्यू कोव सिर्फ एक काल्पनिक वायरस है, एक हाइपोथेटिकल बात है। वैज्ञानिक लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं, ये है तो इसमें मैं गेनो फंक्शन कर सकते हैं क्या ये इसमें आ सकता है। उन्होंने उठा लिया होगा उसको, फिर लेबोरेटरी में उसको बार बार बदल के देख रहे होंगे कि कहीं ये आदमी के अंदर बदल के तो नहीं आ सकता है कि नहीं आ सकता। कोई अपराधी किस्म के लोग चाहेंगे कि आ जाए तो अच्छा है, मैं इसके भी टीके बना लूँगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी केवल एक वायरस है, वो चमगादड़ में है, वो चमगादड़ में ही फैलता है, वो आदमी में नहीं फैलता है। ये कल्पना है कि वो वायरस बदल जाएगा तो चमगादड़ से अगर आदमी में आ गया तो 3 में से 1 आदमी को मार देगा, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। अनुमानों की कोई सीमा नहीं होती है, ये काल्पनिकता है। जब तक उसको गेन ऑफ फंक्शन इसीलिए किया जाता है कि उसको लाएंगे लेबोरेटरी में, उसको तरह की परिस्थिति में देखेंगे, कभी टेम्परेचर से अब्यूज़ करेंगे उसको, कभी अलग अलग तरीके से, कभी इलेक्ट्रिक से, कभी दूसरी तरह से, कि क्या किसी एक परिस्थिति में कहीं ये बदल के मनुष्य के लिए ख़तरनाक तो नहीं बन जाएगा। उनको काम करने दो ना, वैज्ञानिक हैं। अभी तक हज़ारों लाखों ऐसे वायरस के ऊपर वो काम कर चुके हैं। तो इसलिए न्यू कोव को लेकर टेंशन लेने का नहीं है यार, मस्त रहो। ये जो टेंशन देते टीवी देखना बंद कर दो, जो चैनल आपको बार बार न्यू कोव दिखा रहा है। हमारे जीवन की रोज़मर्रा की स्थितियां देखो यार। बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि 4th क्लास की, लेवल D की जो नौकरियां हैं रेलवे में, जो लिपिक की नौकरियां हैं रेलवे में, उनके लिए 1-1 करोड़ लोग टेस्ट दे रहे हैं। खुद रेल मंत्री ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ। 1 करोड़ से ज़्यादा अभ्यर्थी बैठे थे। ये हमारी आज की समस्या है। हमारी असल समस्या ये है कि 1 करोड़ अभ्यर्थी उसमें बैठते हैं और इस देश की सरकार जो अपने आप को बहुत योग्य मानती है, उसमें भी रेलवे बाहर की एजेंसी को देती है उम्मीदवार चयन करने का काम। सरकार अपने आप नहीं करती है। इतने बड़े बड़े परीक्षा बोर्ड, चयन बोर्ड, ये बोर्ड बने हुए हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड प्रत्याशियों को छांटने का, अभ्यर्थियों को छांटने का काम एजेंसी को देती है बाहर की। ये आज की समस्या है। आप लगे हुए हो पता नहीं न्यू कोव वगैरह में, टेंशन मत लो यार, मस्त रहो। हम है ना, बता देंगे कुछ खतरनाक आएगा तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग न्यू कोव से डर रहे हैं उनका डर निकाला जा सके। नमस्कार, जय हिंद।